हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल स्टूडेंट्स। आज के क्लास में हम लोग बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट्स का और एक शानदार प्रॉब्लम को यहाँ पे सॉल्व करके चलेंगे। यहाँ पे हम लोग फेवरेबल बैलेंस, प्रीवियसली हम लोग ओवरड्राफ्ट बैलेंस और रेस्ट ऑफ द बीआरएस अकाउंट, बीआरएस स्टेटमेंट्स का बहुत सारे जो फंडामेंटल क्लासेस है वो हम लोग प्लेलिस्ट में करके रखिए। अब जाओ उससे देख लो ताकि इस क्लास के साथ आप इसको रिलेट कर पाओ। तो स्टूडेंट्स आइए शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स फेवरेबल बैलेंस, Sri Ram Bharose requests his friend Daulat Ram to the complete the BRS the based on the collected data as on 30 June 2012. Bank statements show the favorable balance 9214. तो स्टूडेंट्स एज यूजुअल हमारे पास बैंक के हमारे पास यहाँ पे कैश बुक होगा। तो स्टूडेंट कैश बुक में हमें वही फॉलो करते जाना है जो पासबुक में होता है, डेबिट एंड क्रेडिट। तो डेबिट जो होता है ये इनफ्लो एंड कैश, क्रेडिट जो होता है वो कैश आउटफ्लो को इंडिकेट करता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे फेवरेबल बैलेंस जो है 9214, सो 9214 यानी फेवरेबल बैलेंस का मतलब ये होता है कि बैंक मतलब इस स्टेटमेंट से बैंक अपने बुक यानी पासबुक के बारे में बता रहा है। तो एज पर दिस सिचुएशंस हमें हर जो यहाँ पे कंप्यूटेशन होगा गाइडलाइन में हमें क्या करना पड़ेगा, जस्ट उसका ऑपोजिट करना पड़ेगा, इसका रिवर्स करना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पे नंबर 1 द बुक क्रेडिटेड ऑन 29 जून द बुक क्रेडिटेड ऑन द सम 1615 इन एरर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो है ये एरर हो गया, ये बैंक क्रेडिटेड। तो हम लोग इसको क्या कर देंगे, इसको हम लोग इसको लेस कर देंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे लेस, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे 1650 ये हमारे पास लेस हो जाएगा। ओके चलिए, स्टार्टिंग चेक्स वैल्यू इज 4500 इशूड बिफोर 36 2012 व्हाट नॉट क्लियर्ड। जब तक हम लोग इस अकाउंट को बना रहे हैं तो ये उससे पहले जिसका वैल्यूएशन था 4500 इशूड बट ये क्लियर नहीं हुआ था। सो दैट इज व्हाई हम लोग इसको क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। ऐसे नॉर्मल अगर होता तो इसको हम लोग कैश बुक में ऐड कर देते हैं, बट यहाँ पे हमें यहाँ पे लेस करना है 450 and 0। ओके नंबर 3, a higher purchase payment of 950 made by standing order was not entered in cash book। स्टूडेंट हायर परचेस का मतलब ये होता है कि आप इंस्टॉल में किसी सामान को खरीदे हो जो ऑटो डिडक्शन मोड में है। बैंक हर महीने को एक स्पेसिफिक तारीख को उस बैलेंस को डिडक्ट करके उस अगले वाला को जो जहां से आप लोग खरीदे हो उनको दे देता है। तो ऐसे ऑटो डिडक्शन मोड में था, 950 कट गया यानी पेमेंट हो चुका। तो आपको ये क्या करना है, अगर पेमेंट होता है तो इस हिसाब से हमें माइनस करना होता है, लेकिन इस हिसाब से हम लोग इसमें क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो स्टूडेंट्स ये ऐड होगा क्योंकि हमें जो फेवरेबल बैलेंस है उसके अकॉर्डिंग हमें रिवर्स यहाँ पे कैलकुलेट करना है। सो यहाँ पे 950। ओके नंबर 4, a check of 600 received deposit credited by the bank and accounted as received as the cash column on cash book। जो अकाउंटेंट साहब हैं वो हमारे जो है कैश कॉलम के अंदर वो रिसीव करी, बट वो डिपॉजिट भी हुआ, कलेक्टेड भी हुआ, क्रेडिटेड भी हुआ। तो ऐसे अगर होता है तो इस हिसाब से हमें नॉर्मली जो है कैश बुक में हमें ऐड करना होता है, बट यहाँ पे हम लोग लेस करके चलेंगे। सो यहाँ पे जो 600 रुपीज है इसको हम लोग ऐड कर देंगे। ओके लास्ट, other checks for 8,500 were deposited in June, but checks of 6,000 only were cleared by the bankers। Students 8,500 हम लोग डिपॉजिट करी थी और उसमें से सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे 6,000 only were cleared but 2,000 were not cleared। तो हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पे इसको ऐड कर देंगे जो है 2,500। ओके तो स्टूडेंट्स चलिए इसको हम लोग जोड़ते हैं। जोड़ने से यहाँ पे 12,664 होता है, इसको भी हम लोग जोड़ेंगे। जोड़ने से यहाँ पे 6 7
50 यहाँ पे भी बैलेंस होता है। इस दोनों को अगर हम लोग यहाँ पे बैलेंस कर देंगे, बैलेंस करने से यहाँ पे 5914 हो जाता है। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास जो है ये पॉजिटिव बैलेंस है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स चलिए इसको हम लोग समराइज कर देते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल दोनों कॉलम्स होंगे, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे फेवरेबल बैंक बैलेंस एज पर फेवरेबल बैलेंस। स्टूडेंट्स यहाँ पे जो बैलेंस है ये 9214 यहाँ पे है। तो स्टूडेंट्स कुछ ऐड कुछ लेस हमें यहाँ पे करके चलना है। जैसे नंबर 3 हम लोग स्टूडेंट्स यहाँ पे लिखेंगे ऐड नंबर 3। Number 3, a higher purchase payment made by standing order not entered in cash book. Bank paid to higher purchase, paid for higher purchase, but not recorded in cash book. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे 950 950 चलो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं। ओके, नंबर 5 other checks were deposited but checks were only cleared। तो स्टूडेंट्स हम लोग लिखेंगे चेक deposited but not cleared। यहाँ पे 2500 का जो चेक्स था ये क्लियर नहीं हुआ था, सिर्फ और सिर्फ 6000 रुपीज क्लियर हुआ था। सो दैट इज वाई हम लोग इसको यहाँ पे लिख देते हैं। तो ऐड कर देंगे स्टूडेंट्स यहाँ पे। सो 0 5 14 3, सो 3450 इसको हम लोग ऐड कर देंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे 12,064 66 एंड 4 ये हमारे पास है। तो स्टूडेंट्स अब ये चलिए हमें लेस करना है। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग लिखेंगे यहाँ पे लेस। सो नंबर 1 the book credited the sum of the error। number 1 bank credited the sum of error, यानी गलती से ये क्रेडिटेड हो गया था। सो 1650। ओके, नंबर 2 तो स्टूडेंट्स यहाँ पे certain checks valued 4500 issued before when not cleared। check issued but not cleared। स्टूडेंट्स यहाँ पे नंबर 2 4500। ओके, नंबर 4 ओके, a check 600 were received deposited credited were accounted received in cash column। check received but accounted received in the cash column। तो स्टूडेंट्स इसका जो अमाउंट है ये 600 है। स्टूडेंट्स इसको भी हम लोग ऐड कर देंगे। सो 6750, सो 6750। तो स्टूडेंट्स इसको हम लोग लेस कर देंगे। लेस करने से यहाँ पे 5914 ये जो है हमारे पास बैलेंस है। आइए इसको हम लोग एक स्टेटमेंट से फिनिश करते हैं। सो बैंक बैलेंस
एज पर कैश बुक। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे फेवरेबल बैलेंस। स्टूडेंट्स ये हमारे बिल्कुल रेडी है, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए स्टूडेंट्स, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सेवरल ईयर्स के अंदर किसी ना किसी बोर्ड के अंदर ये पूछे ही जाते हैं। अच्छे से आप प्रैक्टिस करना, कोई डाउट या डिफिकल्टीज हो तो कमेंट बॉक्स के अंदर लिखो। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो जरूर इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में, टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे।